साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में भी हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? आपका राष्ट्रमंडल खेलों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? राष्ट्रमंडल खेलों की बात करने वाले हैं, यानी जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं। लास्ट क्लास जो हमारी आई थी वो एशियन गेम्स के ऊपर थी, यानी एशियाई खेलों के लिए थी। आज हम बात करने वाले हैं आपका राष्ट्रमंडल खेलों की। अब हम बात करें कि जो राष्ट्रमंडल खेल है उनकी जो प्रस्तुति थी या उनका उन्हें जो सबसे पहले प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? तो आपका हिती हुए थे जॉन एस्टली कूपर। कौन हुए थे? जॉन एस्टली कूपर। उन्होंने 1891 में इन खेलों को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हैं वो देशों के जो एथलीट होते हैं उनके चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल का आयोजन है। यानी जो देश के चारों कोनों के एथलीट होते हैं उनके लिए एक आपका क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन ही आपका क्या कहलाता है? राष्ट्रमंडल खेल कहलाते हैं, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। सबसे इसे हम फ्रेंडली गेम्स भी बोल सकते हैं, कॉम्स गेम्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम गेम्स भी बोल सकते हैं। ये पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये पहली बार आपका 1930 में आयोजित हुए थे। कब हुए थे? 1930 में। तो आइए हम जान लेते हैं किसके बारे में? राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, कि कब इन्हें क्या क्या नाम दिया गया और किस तरीके से आपका खेले गए और किसने इनकी प्रस्तुति की। तो आज बात कर लेते हैं हम अपने राष्ट्रमंडल खेलों की। किसकी बात करने वाले हैं हम? राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल हम बात करेंगे किसकी? राष्ट्रमंडल खेलों की। तो हम बात करें कि राष्ट्रमंडल जो खेल है वो देश के एथलीटों के बीच, किसके बीच? देश के एथलीटों के बीच राष्ट्रमंडल खेल, मंडल खेल देशों के एथलीटों के बीच, देशों के एथलीटों के बीच, एथलीटों के बीच चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय, चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है। बहुखेल आयोजन है, आयोजन है। इन्हें फ्रेंडली गेम्स, फ्रेंडली गेम्स या कॉम्स गेम्स, क्या आपका? कॉम गेम्स, कॉम गेम्स, कॉम गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। उनसे भी जाना जाता है। ये फ्रेंडली के नाम से भी और आपका कॉमन गेम्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रमंडल खेलों की। अब हम बात करें कि राष्ट्रमंडल खेलों को जब प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? सन 1891 में, सन 1891 में जॉन एस्टली कूपर, जॉन एस्टली कूपर ने यह खेल प्रस्तुत किए, यह खेल प्रस्तुत किए। का किसने? जॉन एस्टली कूपर ने इन खेलों का क्या किया? आपका प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद हम बात करें आपका कि ये पहली बार आपका कहाँ आयोजित हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल आपके पहली बार आयोजित हुए थे 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल, खेल सर्वप्रथम यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम
1930 में आयोजित हुए। आयोजित हुए। आयोजित हुए कब आपका? 1930 में, 1930 में आयोजित हुए। उसके बाद ये कब आपके प्रत्येक 4 वर्षों में होते थे। कब होते थे? प्रत्येक 4 वर्षों में इनका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्षों में इनका आयोजन होता है। 4 वर्षों में इनका आयोजन होता है। आयोजन होता है यानी आपके कब 1930 में आपके पहले हुए, लेकिन प्रत्येक 4 वर्षों में इनका आयोजन होता है। तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आपका 1942 वाला गेम, आपका कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल, और 1946 वाला राष्ट्रमंडल खेल आपका क्या हुआ था? रद्द हुआ था। ठीक है। सन 1942, 1942 व 1946 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, युद्ध के कारण रद्द किए गए थे। रद्द किए गए थे। जो आपके राष्ट्रमंडल खेल थे वो प्रत्येक 4 वर्षों में होते थे, लेकिन 1942 और 1946 वाला जो आपका राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होना था वो किसकी वजह से रद्द हुआ था? आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से क्या किया गया था? उन्हें रद्द किया गया था। फिर जब आपके ये गेम्स, आपके राष्ट्रमंडल खेल जो थे, जब ये 1930 से 1950 तक हुए तो इन्हें नाम दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्या नाम दिया गया था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना गया था इन्हें। ठीक है। कौन से गेम्स को? आपका जो सन 1930 से 1950 तक हुए थे, यानी 20 इयर्स तक जो आपके गेम हुए थे उन्हें। सन 1930 से 1950 तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को, राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का नाम दिया गया। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। नाम से जाना जाता था। जाना जाता था किसके नाम से? आपका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। कब तक? 1930 से और 1950 तक। फिर जब आपका आफ्टर 4 इयर्स 1954 वाला गेम हुआ, 1954 तक, 54 से और 1966 तक, फिर इसका नाम बदलकर क्या हो गया आपका? ब्रिटिश एम्पायर व कॉमनवेल्थ। क्या नाम हो गया आपका? ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ। यानी सन 1954 से 1966 तक किस नाम से जाना गया आपका? ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश एम्पायर व कॉमनवेल्थ, इस नाम से इसे क्या किया गया? राष्ट्रमंडल खेल को जाना गया। किस नाम से? आपका ब्रिटिश एम्पायर व कॉमनवेल्थ के नाम से। उसके बाद हम बात करें तो 1970 से इसका नाम क्या पड़ा? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। कब से? आपका
फिर 1970 से 1970 यानी 1970 से जो नाम पड़ा था वो क्या पड़ा था? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कब से? आपका 1970 से क्या नाम पड़ा था इनका? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा। फिर ये आपका किसके द्वारा आयोजित किए जाने लगे? ये राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के द्वारा आयोजित किए जाने लगे। यह खेल यह खेल खेल राष्ट्रमंडल कौन सा आपका? कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल महासंघ किसके द्वारा? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। यह खेल राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है किसके द्वारा? आपका राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अब हम बात करें कि जो राष्ट्रमंडल खेल में जो गतिविधि होती है उन पर नजर कौन रखता है? उन पर नजर रखती है आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ। कौन सा? आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ जो है वो नजर रखता है किस पर? आपका राष्ट्रमंडल खेल महासंघ पर क्या रखता है? उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ राष्ट्रमंडल खेल महासंघ पर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ समिति की खेल गतिविधियों पर गतिविधियों पर निगरानी रखता है। यानी जो हमारा इंटरनेशनल का महासंघ है स्पोर्ट्स का, वो किस पर नजर रखता है? आपका जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की जो आपके महासंघ बना हुआ है उस पर क्या करता है? उसकी जो खेल में गतिविधियां एक्टिविटीज हैं उन पर निगरानी बनाकर रखता है। अब हम बात करें कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ है इसकी जो आपका गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ का गठन लंदन में हुआ था। और कब हुआ था? आपका 1932 में यानी 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। और कब हुआ था? 1932 में। कहाँ हुआ था? आपका लंदन में और 1932 में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ की। किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ की। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ का गठन 1932 में। कब? 1932 में लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? 1932 में लंदन में हुआ था। 1932 में कब हुआ? आपका लंदन में हुआ। उसके हम बात करें कि जो इस खेल का उद्घाटन करता है, उद्घाटन समारोह में जो भी शामिल किया जाता है वो कौन करता है? तो जो उद्घाटन समारोह होता है इसका, तो जिस देश में इस गेम की मेजबानी होती है यानी राष्ट्रमंडल खेलों की जो भी देश मेजबानी करता है तो वो होता है आपका किसके साथ? झंडे के फहराने और राष्ट्रगान के प्रदर्शन के साथ खेल का प्रारंभ होता है। किसका? उद्घाटन समारोह। मेजबान देश के उद्घाटन समारोह
मेजबान देश के ध्वज को फहराने तथा राष्ट्रगान गाने के बाद तथा राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जो होता है गाने के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, किसके बाद उद्घाटन समारोह जो होता है वो मेजबान देश में जो आपका ध्वज को फहराने से और राष्ट्रगान के। अब खेल में जो प्रत्येक भाग लेने वाला खिलाड़ी है वो कब स्टेडियम में प्रवेश करता है उसकी बात करेंगे। तो जो आपका खेल में भाग लेने वाले देश हैं उनके ध्वजों को स्टेडियम में प्रवेश के साथ क्या किया जाता है, आपका समाप्त किया जाता है। जब खेल में भाग लेने वाले जो भी आपके किसी भी कंट्री के प्लेयर्स हैं वो जब अपने अपने कंट्री का ध्वज लेकर एंट्री लेते हैं किसमें, आपका मैदान में, तो उस समय जो आपका राष्ट्रमंडल खेल महासंघ है वो एक स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं और उसके साथ ही ये खेल क्या हो जाता है, आपका इन खेलों का समापन होता है। यानी अगर शुरुआत होती है तो मेजबान देश का क्या ध्वज फहराकर होती है और राष्ट्रगान गाने से होती है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रमंडल खेलों की समाप्ति का क्या है, तो ये जो आपके जितने भी खेल में भाग लेने वाले प्रतिभागी होते हैं वे अपने अपने देश के ध्वजों को लेकर कहाँ उतरते हैं, स्टेडियम में प्रवेश करते हैं और जो आपका राष्ट्रमंडल महासंघ का अध्यक्ष होता है वो स्पीच देता है यानी कि भाषण देता है और उसी के साथ आपका खेल क्या हो जाता है, खेल का समापन होता है। ठीक है, प्रत्येक देश के ध्वजों के साथ खिलाड़ी स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। स्टेडियम में प्रवेश करते हैं तथा राष्ट्रमंडल महासंघ के अध्यक्ष तथा राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष, जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ था उसके अध्यक्ष क्या करते हैं, एक भाषण देते हैं। क्या करते हैं, एक भाषण देते हैं, एक स्पीच देते हैं और उसी के साथ क्या होता है, खेल का समापन होता है। प्रवेश करते हैं तथा प्रत्येक देश के ध्वजों के साथ खिलाड़ी स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे थे कि जो स्टेडियम में प्रवेश करते हैं तथा राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष अपने भाषण के साथ खेल का समापन करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर किसी ये अंतर्राष्ट्रीय खेल आपके शुरू होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, तो उद्घाटन करने वाला जो मेजबान देश है उसका ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाने के बाद खेल का क्या होता है, प्रारंभ। अब हम बात करें कि समापन कैसे होता है, तो सभी देशों के खिलाड़ी जो हैं वो अपने स्टेडियम में ध्वज लेकर उतरते हैं
और राष्ट्रमंडल खेल के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने भाषण के साथ क्या करते हैं, खेल का समापन करते हैं। अब हम बात करें कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनमें आपका कौन कौन से खेल शामिल हैं। किसकी बात कर लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हैं कौन कौन से गेम आपके। राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खेलों में शामिल खेल यानी कौन कौन से हमारे गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हैं। तो हमारा आ जाता है आपका तीरंदाजी एथलेटिक्स। क्या आ जाता है आपका, तीरंदाजी एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, या इसमें आ जाता है हमारा तीरंदाजी एथलीट्स, एथलीट, पैरा एथलीट, क्या आ जाता है आपका, तीरंदाजी, एथलीट, पैरा एथलीट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस, फुटबॉल, साइकिलिंग, तो हम किसकी गेम्स की बात कर रहे हैं कि जो हमारे कॉमनवेल्थ में शामिल हैं उनकी बात कर रहे हैं। हॉकी, जूडो, बॉन बॉल्स, हॉकी, लॉन टेनिस, जूडो, लॉन टेनिस, तैराकी, पैरा तैराकी, वॉलीबॉल, तैराकी, पैरा तैराकी, वॉलीबॉल, तैराकी, पैरा तैराकी, वॉलीबॉल, नेटबॉल, तैराकी, नेटबॉल, वॉलीबॉल, और फिर आता है आपका पावर लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, और आपका क्या बचता है आपका लॉन बाउल्स, तैराकी, लॉन बाउंस आदि। ठीक है, तो ये खेल हैं जो राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। अब हमारा टॉपिक बचता है क्या कि जो आपका ये जो राष्ट्रमंडल हैं खेल वो कहाँ कहाँ हो चुके हैं, किन देशों ने, किन शहरों ने इन गेम्स की मेजबानी की है, और इस गेम्स में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है। तो उसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अब तक की जो हमारी क्लास थी ये यही होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आप जो रिवाइज कर रहे हैं वो समय समय पर रिवीजन कर, जो हमने वर्क कराया उसका रिवीजन कर रहे होंगे, प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। और रिजल्ट आप अभी लास्ट टाइम वाला देख चुके हैं कि मेरिट कितनी हाइट गई थी। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है,
और अपना सिलेक्शन लेना है। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।